Hello बच्चों, let's read this question. The question says A on ozonolysis gives nonane to 8 dione. What is A and how it is formed? बच्चों हमें एक कंपाउंड दिया गया है और उसकी H प्लस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो A बन रहा है और A के ओजोनोलिसिस से नोनेन टू 8 डायन बनता है। क्वेश्चन ने पूछा है A क्या होगा और उसका कैसे फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट भी, क्योंकि यहाँ ओजोनोलिसिस रिएक्शन हो रही है तो यही हमारा की कंसेप्ट है। ओजोनोलिसिस रिएक्शन के अंदर हम एक एल्कीन को ट्रीट कराते हैं ओजोन के साथ और उसको बाद में जिंक और H2 के साथ ट्रीट कराते हैं तो वो हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड में फॉर्म हो जाती है। कंसीडर करिए इस एग्जांपल को जिसमें हमें R1 R2 C डबल बॉन्ड C R3 R4 की रिएक्शन ओजोन के साथ करा रहे हैं और जिंक H2 के साथ। तो होता क्या है ओवरऑल रिएक्शन के अंदर हमारा ये डबल बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है और दोनों साइड ऑक्सीजन चले जाते हैं, दैट इज कार्बोनाइल कंपाउंड्स हमारे यहाँ फॉर्म हो जाते हैं। R1 C डबल बॉन्ड O R2 प्लस R3 C डबल बॉन्ड O R4। यहाँ R1 R2 हाइड्रोजन भी हो सकता है या फिर एल्काइल एराइल ग्रुप कोई भी हो सकता है। ओवरऑल इसके अंदर ये डबल बॉन्ड क्लीव हो जाते हैं और फाइनल प्रोडक्ट हमारे कार्बोनाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि अगर मुझे इस कार्बोनाइल कंपाउंड से ओरिजिनल प्रोडक्ट में जाना हो तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, दोनों ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल दूंगा और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दूंगा तो मैं ओरिजिनल कंपाउंड पर डायरेक्टली पहुंच सकता हूँ। तो ये इसका एक शॉर्टकट मेथड रहेगा। अब कंसिडर करते हैं गिवन कंपाउंड को, जो कंपाउंड हमें इन्होंने दे रखा है। हमें ए कंपाउंड दे रखा है और उसके ओजोनोलिसिस से हमें मिलता है नोनेन टू 8 डायन। तो ए इसकी रिएक्शन में कराऊंगा किसके साथ, ओजोन के साथ। तो मुझे नोनेन टू 8 डायन मिल रहा है, दैट इज 9 कार्बन है, सी 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 और कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CH3। और 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड O है और 8 पोजीशन पर भी डबल बॉन्ड O है। दिस इज नोनेन टू 8 डायन। ये हम वैलेंसी सेटिस्फाई कर देते हैं, बाकी H2 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 ये हमारी सारी वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो गई है। क्योंकि ये ए कंपाउंड के ओजोनोलिसिस से बन रहा है तो मैंने अभी बताया था हम सिंपली क्या करेंगे, ओरिजिनल कंपाउंड को जानने के लिए दोनों कार्बोनाइल कार्बन्स को जोड़ देंगे, उनमें से ऑक्सीजन निकाल देंगे और उन कार्बन्स के बीच में हम यहाँ डबल बॉन्ड बना सकते हैं। तो हम यहाँ से ऑक्सीजन निकालेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन निकालेंगे और इनके बीच में क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी काउंटिंग कर लेते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब हमारी एक 7 मेंबर्ड की रिंग बन जाएगी जिसमें 1 और 7 के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ड्रॉ करते हैं वन, हम 7 मेंबर्ड रिंग, ये हमारी 7 मेंबर्ड की रिंग बन गई है। इसमें नंबरिंग कर लेते हैं जिससे इसको इजी हो जाए कि कौन कौन से बीच कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 और 7 के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड और 1 पोजीशन पर और 7 पोजीशन पर ही दो मिथाइल ग्रुप्स हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये हमारा ए होना चाहिए। अगर हम इसको अपने फॉर्मूले से काउंट करेंगे तो उसमें हमारा फॉर्मूला था ए का C9H16। अगर हम यहाँ पे भी काउंट करेंगे ये फॉर्मूले को भी सेटिस्फाई करेगा। अब देखते हैं ये ए बनेगा कैसे। जो रिएक्शन हमें गिवन थी उस रिएक्शन की हेल्प से हम इस ए को बना सकते हैं। हमें दिया था एक साइक्लोहेक्सेन रिंग जिससे अटैच है CHOH और Me और एक और Me। तो इसको देख लेते हैं दोबारा से, ये हमारी साइक्लोहेक्सेन रिंग है और यहाँ अटैच है हमारा CHOH और Me ग्रुप, दैट इज मिथाइल ग्रुप, और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर है। हम इसको ट्रीट कराते हैं H प्लस के साथ। बच्चों जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और हमारा ये ऑक्सीजन OH2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज CH और ये OH2 पॉजिटिव और ये Me और एक और Me यहाँ है। क्योंकि ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, वो क्या करेगा, ये वाले सिग्मा बॉन्ड को अपने ऊपर शिफ्ट करा लेगा और यहाँ से वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं -H2O और हमारे एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करके देगा। ये हमारी 6 मेंबर्ड की रिंग, ये CH पॉजिटिव और यहाँ Me और एक Me यहाँ पे। कार्बोकेटाइंस की खास बात होती है वो अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी 6 मेंबर्ड की रिंग है, वो अपने आप को 7 मेंबर्ड रिंग के अंदर एक्सपेंड कर लेगी। रिंग एक्सपेंशन देखने को हमें यहाँ मिलेगा जिससे वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के अंदर फॉर्म हो जाए। अभी ये कार्बोकेटाइन हमारा सेकेंडरी है और अगर ये रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा तो एक नया कार्बोकेटाइन टर्शियरी कार्बोकेटाइन देखने को मिलेगा जो ज्यादा स्टेबल होगा। और सेकेंडली हमारी रिंग का भी एक्सपेंशन होने से रिंग भी स्टेबल हो जाएगी। ये हमारे कार्बन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, हमारी एक 7 मेंबर्ड की रिंग बन जाएगी। दिस इज आर 7 मेंबर्ड रिंग। इसकी काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 2 पोजीशन पर है मिथाइल ग्रुप और 1 पोजीशन पर भी क्या है, मिथाइल ग्रुप। ये हमारा 2 पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ये हमारा बन गया है। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन है, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा और यहाँ से एक एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। दिस इज आर प्रोडक्ट ए और यही हमारा ओजोनोलिसिस के टाइम भी हमें देखने को मिला था। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।